जी ने अच्छी चेतावनी पहले दी, देखो तुमने उचित नहीं किया, गुरु का तुमने अपमान किया, फिर भी जीवित हो, ऐसा लगता है इसमें भी गुरु का ही अनुग्रह है। अब क्या करें गुरुदेव, ब्रह्मा जी क्या करें? बोले कोई तत्वनिष्ठ महापुरुष हो, उसके चरणों में जाके प्रणत होकर शिष्यत्व स्वीकार कर लो। गए सभी देवता, किसके पास जाएं? बोले त्वष्टा ऋषि के पुत्र जिनका नाम है श्री विश्वरूप। तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्विनम त्वाष्ट्रमथात्मवंतम। सभी गए और जाके निवेदन किया, गुरुदेव हम आपके चरणों में आए हैं, हमारा कार्य आप संपन्न कर दें। विश्वरूप ने उनको स्वीकार किया और स्वीकार करके उनसे कहा कि देखो, आपके कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे आपका पौरोहित्य कर्म करना है। बिठाया, पूजन इत्यादि कराया और एक कवच उन्होंने दान में दिया। वो कवच शस्त्रात्मक कवच नहीं है, वो मंत्रात्मक कवच है। उस कवच का नाम है नारायण कवच। उसका उपदेश दिया, विधान पूर्वक इसका पाठ करो, जो तुम्हारी जो संपदा राक्षसों ने छीनी है वापस तुमको मिल जाएगी। नारायण कवच में विशेषता है, प्रत्येक स्थान के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जल में मत्स्य नारायण हमारी रक्षा करें, स्थल में स्थलेषु माया बटुवामनो व्यात्, माया रूप, माया का आश्रय लेके जो परमात्मा ने वामन का रूप लिया था, ऐसे भगवान हमारी स्थल में रक्षा करें। प्रत्येक स्थान के लिए भगवान से प्रार्थना की गई रक्षा हेतु। तो उस कवच का विधिवत अनुष्ठान किया और देवता लोग पहुंचे स्वर्ग में। कवच का इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ, स्वर्ग का आधिपत्य पुनः इंद्रादिक देवताओं को मिल गया। अब स्वर्ग में रहने लगे। इधर श्री विश्वरूप जी महाराज जब रोज अग्निहोत्र करते थे ना, तो क्या करते थे? अग्निहोत्र में देवताओं को भी देते थे, असुरों को भी देते थे। इदम इंद्राय स्वाहा, इंद्र को मिले। इधर इदम राक्षसेभ्यो स्वाहा, राक्षसों को मिले। इंद्र ने सोचा कि देखो हमको दे तो उचित है, लेकिन असुरों को देंगे हमारे गुरुजी तो असुरों का बल बढ़ेगा, फिर दोबारा हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। पढ़े लिखे विद्वान लोग आप विराजे हैं। इंद्र शब्द जब वेद में प्रयोग होता है और परमात्मा वाचक होता है, और जब पुराणों में इंद्र शब्द का प्रयोग होता है, उसको आजकल की भाषा में कहें तो नेतागिरी वाला इंद्र होता है। अपनी सत्ता को बचाने के लिए जघन्य से जघन्य अपराध करे वो इंद्र। और वेद में जो इंद्र है, इंद्रो माया भी पुरुरूपयते, परमात्मा वाचक। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने दशम स्कंद में इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। भगवान ने केवल असुरों का ही वध नहीं किया है। भागवत में जो देवताओं में आसुरी भाव आया, उन देवताओं के आसुरी भाव को भी प्रभु ने नष्ट किया। तो इंद्र ने क्या किया? गुरुजी राक्षसों को भी भाग देते हैं, तो इंद्र ने गुरुजी का ही वध कर दिया। तो उसको ब्रह्म हत्या लगी, और ब्रह्म हत्या को 4 जगह वितरित किया गया।
भूमि, जल, वृक्ष और नारी। फिर इंद्र ने कहा कि तुमको ब्रह्म हत्या तो दिया, लेकिन एक एक वरदान भी हम साथ में देते हैं। भूमि को दिया कि कभी वर्ष में एक बार भूमिरज नाम से समय आता है, उस समय धरती रजस्वला मानी जाती है। ये ब्रह्म हत्या का रूप है। उस समय धरती को खोदा नहीं जाता है। और तुम्हारे में कोई गड्ढा करे अपने आप भरोगी, ये आशीर्वाद दिया। जल को तुम दूसरे को पवित्र करो, ये तो वरदान। और फेन के रूप में ब्रह्म हत्या। वनस्पतियों को, वृक्षों को जब काटा जाता है, जो गोंद जैसा निकलता है, ब्रह्म हत्या। कोई काटे अपने आप उगने लगो, ये आशीर्वाद। नारियों को महीने में एक बार रज दर्शन के रूप में ये ब्रह्म हत्या है। आशीर्वाद क्या है? बोले रज दर्शन के बाद ही तुमको संतान सुख मिल सकेगा, ये आशीर्वाद। अब फिर इंद्र अपने अमरावती में स्वर्ग में रहने लगा। इधर ऋषि त्वष्टा ने सोचा कि मेरे बेटे विश्वरूप का वध इंद्र ने किया, इसलिए एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ में से इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। मंत्र बोलने लगे, इंद्र सत्रो विवर्धस्व माचीरम जहि विद्विषम। मंत्र में असावधानी हो गई। तत्पुरुष समास जहां प्रयोग होना था, वहां बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ। और प्रकृत्या बहुव्रीहो पूर्व पदम, पूर्व पद उदात होता है बहुव्रीहि में, और तत्पुरुष में अंतोदात होता है। इसका पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, दुष्टा शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। तो महाराज उल्टा हो गया। मतलब मंत्र में असावधानी का परिणाम, स्वर में असावधानी का परिणाम इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं हुआ, बल्कि इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हुआ। उस यज्ञ में से वृत्रासुर का प्राकट्य हुआ। वृत्रासुर गया महाराज, और जाके उसने इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। इंद्रादिक देवता पलायन करने लगे। स्वर्ग पे वृत्रासुर का आधिपत्य हुआ, और इंद्रादिक देवता जब पलायन करते हैं, ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, अब वृत्रासुर को हराना आसान नहीं है। कोई तत्वनिष्ठ महापुरुष तुमको अपनी हड्डियां दे दे, उनसे वज्र का निर्माण हो तो ही वृत्रासुर मरेगा। ऋषि दधीची के पास गए। दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां समर्पित की। हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया। भगवान ने अपना तेज डाला। उस वज्र को लेकर इंद्र वृत्रासुर के साथ युद्ध करने पहुंचा। घनघोर युद्ध हुआ है महाराज। अब इधर वृत्रासुर का भाव परिवर्तन हुआ। वज्र में वृत्रासुर को नारायण दर्शन होने लगा। बोलने लगा, इंद्र मत समझना कि ठाकुर की कृपा आज तेरे ऊपर हो रही है, क्योंकि तुझे इंद्र का पद तो मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी कृपा आज मेरे ऊपर हो रही है। कैसे? पुंसां किलैकांत दियां स्वकाना या संपदो दिवि भूमौ रसाया नराति अद्वेष उद्वेगाधिर मदः कलिर्व्यसनम संप्रयास। भगवान अपने प्रेमी जनों को ऐसी संपत्ति कभी नहीं देते जिस संपत्ति से उनका अहंकार बढ़ता हो। न राति न ददाती, देखते नहीं हो। इसलिए हे इंद्र, एक बात बताऊं,
ठाकुर की कृपा तो आज मेरे ऊपर है, क्योंकि तुझे इंद्र का पद मिलेगा और मुझे ठाकुर का पद मिलेगा, ठाकुर के चरण पद मिलेंगे। वृत्रासुर का भाव परिवर्तन हुआ और मेरे नारायण यही बात सही है, जिनको भगवान के चरणों में निष्ठा है वो पद की याचना कभी नहीं करता। एक छोटी सी बात मुझे संतों से हमने सुना है कि राम दरबार सजा है। आज 14 वर्ष बीते हैं अयोध्या में और भगवान राम, जानकी, लखन, हनुमान, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, बड़ा दिव्य दरबार। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। और भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर निहारते हैं और निहार के बोलते हैं जानकी जी की ओर इशारा करते हुए, जानकी ये जो मारुति है ना, इसने इतनी सेवा की है, हम रघुकुल की 71 पीढ़ी इस हनुमान की सेवा में लगा दें, इस पवन नंदन के ऋण से रघुकुल कभी उऋण नहीं हो पाएगा। बार बार हनुमान जी की ओर देखकर मेरे राघव प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी महाराज भी सोचने लगे भगवान आज अति प्रशंसा कर रहे हैं, और श्री हनुमान जी महाराज भगवान की ओर निहारने लगे। और जैसे हनुमान जी ने प्रभु को देखा, भगवान ने अपना मुंह फेर लिया। और जब भगवान हनुमान जी की ओर देखते हैं तो प्रशंसा करते हैं, और हनुमान राम जी की ओर देखें, राम जी मुंह फेरे। जानकी जी से रहा नहीं गया। अब समूह में ऐसे प्रश्न कैसे किया जाए। एकांत में गई जानकी, पूछा प्राणनाथ मेरे मन में एक संशय है। क्या? बोले अभी हनुमान की आप प्रशंसा करें मुझे बहुत अच्छा लगता है, हनुमान ने तो मेरे प्राणों को बचाया है, लेकिन हनुमान जब आपकी ओर देखे आप मुंह क्यों फेर लेते हैं? बहुत सुंदर जवाब दिया मेरे प्रभु ने। जानकी सच है, हनुमान मेरा मानस पुत्र है, ऐसे पुत्र को बार बार देखने की मेरी इच्छा होती है, किंतु एक दूसरा जानती हो तुम? बोले क्या? अच्छा एक बात विचार करो, जिससे हमने बहुत कर्जा लिया हो न जानकी, वो धनी सामने हो तो किस कर्जदार की हिम्मत की धनी से नजर मिला सके? हनुमान ऐसा धनी है, मैं उसका ऐसा कर्जदार हूं जानकी, नजर नहीं मिला सकता। वाल्मीकि जी ने तो स्पष्ट लिखा है, एक कोई उपकार करे मैं उसको प्राण दे दूं, भगवान कहते। लेकिन बोलिए संत समाज की जय। सब लोग खड़े न हो, हृदय से मन से प्रणाम करें। विराजें। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे गुजरात से श्री जगन्नाथ मंदिर के महंत जी श्री माधवदास जी छोटा उदयपुर बड़ौदा से पधारे, और श्री मनोज चंद्र शास्त्री जी चाणोद गुजरात से, आप सब की ओर से, व्यासपीठ की ओर से संतद्वय के पावन चरणों में हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कृपा हमारे ऊपर है, तो इन संतों ने बड़ी कृपा की, दर्शन लाभ हम सबको हुआ। एक बार जय जयकार करिए
बोले संत समाज की जय। कथा में ध्यान दें तो पवन नंदन श्री हनुमान जी महाराज को भगवान स्वयं कहते हैं, हे हनुमान, एकैकस्योपकाराय प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणां धनिकस्त्वं ऋणिनो वयम्। एक कोई उपकार करे हनुमान, मैं उसको प्राण दे दूं, और आपने एक नहीं अनेक उपकार किया है, इसलिए आपको मैं कहता हूं, मैं आपका ऋणी हूं, आप मेरे धनी। भगवान को इसलिए जानकी मैं नजर नहीं मिला सकता। ध्यान से सुनिएगा, जानकी जी को राम जी ने जो समाधान दिया सटीक समाधान है, लेकिन हनुमान जी के पास जानकी गई और हनुमान जी भगवान के दरबार के बाहर करताल बजाते हुए हरिगुण गा रहे थे। जाके पूछा, मारुति, हाँ मां, कोई तब प्रशंसा करता है ना, जिसकी तारीफ होती है उसका सर नीचे की ओर झुकता है। तारीफ करने वाले को टकटकी लगा के, सुना, बच्चों को जरा शांत करो, गड़बड़ न करो। तारीफ करने वाले को टकटकी लगा के देखे, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। और यहां क्या कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रशंसा हो रही, हनुमान जी राम जी को टकटकी लगा के देख रहे हैं। हनुमान, ऐसा आपने क्यों किया? हनुमान जी ने बहुत विनोद में सुंदर उत्तर दिया, मां, भगवान जब प्रशंसा करते हैं तो ऐसा लगता है कोई खतरा आने ही वाला है। क्यों? बोले इन्होंने प्रशंसा की थी देवर्षि नारद की। जब नारद जी गए थे तो भगवान ने कहा था, तुम्हारे नाम स्मरण मात्र करे नारद, काम भस्म हो जाएगा, आप तो बहुत बड़े योगी हैं। बस नारद जी ने यही गड़बड़ कर दी। उस वक्त नारद जी ने अपनी योग्यता मान ली, ठाकुर की करुणा नहीं मानी। अपनी ओर देखा, प्रभु की ओर नहीं देखा। परिणाम, नारद जी बनने गए थे सुंदर और बन गए बंदर। तो हनुमान जी अपना चेहरा बार बार प्रभु को दिखा के कहना चाहते, भगवान कितनी भी तारीफ करो, खतरे वाली बात है ही नहीं, यहां मैं तो पहले से वैसा ही हूं। इसलिए हनुमान जी, अब मेरे नारायण विनोद में जवाब जब हनुमान जी दे रहे थे, उसके बाद मेरे परमात्मा के रुदन की आवाज आने लगी। क्यों रुदन की आवाज आई? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान हनुमान जी की सेवा याद आने लगी मेरे परम प्रभु को। कपि सेवा बस भयउ कनोरे, व्याकुल हो गए मेरे राघव। हनुमान ने बड़ी सेवा की। मां, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? मेरे प्रभु के आंखों में आज आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। 14 वर्ष की वनवास की यात्रा में मेरे प्रभु निकले थे। वहां गोस्वामी जी कहते, प्रसन्नताम यान गताभिषेकत, वनवास की यात्रा में भी जो प्रसन्नता से निकला हो, आज रो क्यों रहे? हनुमान जी पहुंचे और जाके कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे? हनुमान जी के मस्तक पे अपना कर कमल रखा है राघव ने। बोले भगवान, हे हनुमान, तुम्हारी सेवा की याद आ रही है। तुमने क्या नहीं दिया हमको, जिस पर आपने उपकार किया उसको क्या नहीं मिला? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। कोई उपकार करता है संसार में, या तो पद मिलता है, और संत हमारे ऊपर कृपा करे तो परमात्मा देता है। और आप ऐसे संत हैं, संसार का पद भी दे देते हो और भगवान दोनों दे देते हो। सुग्रीव को दोनों मिल गए, किष्किंधा भी दिला दी, राम से भी मिला दिया, लंका भी दिला दी और राम से भी मिला दिया विभीषण को। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
लंका का पद विभीषण को मिला हनुमान आपके कारण, किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला आपके कारण, और अयोध्या का पद राम को मिला ये भी आपके कारण। तब हनुमान जी महाराज कहने लगे, महाराज क्या कभी मच्छर गरुड़ की सहायता कर सकता है? क्या बात कह रहे हैं प्रभु आप? नहीं नहीं हनुमान, मुझे मालूम है आप न होते तो शायद अयोध्या का पद मुझे नहीं मिलता। कब? हाँ, प्रभु बोलने लगे, जब मेरी मैया कौशल्या, मैं वन को जाने लगा, लक्ष्मण का हाथ पकड़ के कहने लगी, बेटा राम, लखन तेरे साथ जा रहा है, तेरे साथ तुम्हारी धर्मपत्नी वैदेही है, लेकिन लखन उर्मिला को छोड़ के जा रहा है। और प्रतिज्ञा क्या कर रखा है इसने, 14 वर्षों तक मैं कभी सोऊंगा ही नहीं, इनकी सेवा करूंगा। क्योंकि मां ने कहा था कभी राग रोज स्वप्न में नहीं आना चाहिए। सुमित्रा ने, तब हनुमान लक्ष्मण जी को लगा जागृत में तो राम के सन्मुख रहूंगा, राग रोष नहीं आ सकता, स्वप्न का क्या भरोसा, सोऊंगा तो राग रोष आ जाए तो मां की आज्ञा का उल्लंघन होना चाहिए। जनीन के सपने हो बस हो, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तब लखन जी ने प्रतिज्ञा की, सोऊंगा तब न स्वप्न आएंगे। आज से 14 वर्ष तक हे सुमित्रा मैया, तेरा लाल सोएगा नहीं, राघव की सेवा करता रहेगा, कभी सोएगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा की है राम, इस हनुमान लक्ष्मण ने तेरी सेवा का व्रत लिया। और हे राघव, सेवा करते करते कभी थक जाएगा लखन, यदि कुछ हो जाए तो लखन के साथ ही तुम्हारी शोभा है। लखन नहीं आ पाया, कथनचित कुछ हो जाए तो तुम भी लखन के बिना अयोध्या मत आना। और हनुमान, लंका में जब इंद्रजीत की शक्ति लगी थी ना, उस समय मुझे मां के वचनों को मां के वचन याद आ रहे थे। अरे मेरी मैया ने कह रखा था, यदि लखन को कुछ हो जाए तो लखन के बिना तुम्हारी शोभा नहीं। और हनुमान, तुम न होते सुषेण वैद्य को लंका से कौन लाता, सूर्योदय से पहले द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी कौन लाता। ये सब आपने किया, आप लाके हनुमान लखन के प्राणों की रक्षा की, तब मैं अयोध्या पाया, लखन सुरक्षित हो गया। तो इसका मतलब यह है, लखन को जीवन देकर ही तो अयोध्या का पद मुझे दिलाया, इसमें भी आप ही तो कारण हो। हनुमान जी महाराज कहने लगे, क्या प्रभु कह रहे हैं आप? हे हनुमान, सुग्रीव को किष्किंधा का पद आपके द्वारा मिला, विभीषण को लंका का पद आपके कारण मिला, और राम को भी अयोध्या का पद आपके कारण मिला। बस आज मेरे आंसू तब रुकेंगे, मेरा हनुमान भी मुझसे कोई पद मांग ले। हनुमान जी महाराज से जब प्रभु ने कह दिया, कहते हैं कि इंद्र और ब्रह्मा घबराने लग गए, बोले कहीं हमारा पद न छीन ले हनुमान, क्योंकि भगवान ने कह दिया है जो मांगेगा मिलेगा, जो आप मांगेंगे हनुमान वही मिलने वाला है। तो श्री हनुमान जी महाराज लौकिक पद कहां मांगने वाले थे। हनुमान जी महाराज ने देखा मेरे राम के आंसुओं आंखों से अजस्र अश्रु प्रवाह है, और मेरे हनुमान जी महाराज ने राघव के दोनों चरण पकड़ लिए हैं और कहने लगे, प्रभु भाग्यशाली तो मैं हूं, सौभाग्य तो मेरा है। सुग्रीव को भी एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण को भी एक पद मिला लंका का, आपको भी एक ही पद मिला अयोध्या का, और हनुमान को दोनों पद आपके एक साथ मिल गए। फिर लौकिक पद एक एक पद के पीछे क्यों भागेगा, इसलिए मुझे आप अपने पद से दूर न करो, बस आपके दोनों पद चाहिए। क्योंकि संसार का पद जिसको मिलता है, जानते क्या होता है, उसके पीछे भूत लगता है। पद मिला कि भूत शुरू हो गया। क्यों? पद का एक स्वभाव होता है, एक न एक दिन पद व्यक्ति को छोड़ देता है,
लेकिन उस व्यक्ति की पद के प्रति इतनी आसक्ति होती है ना, और व्यक्ति पद को नहीं छोड़ पाता और लिखने लगता है भूतपूर्व। अपने नाम के आगे भूतपूर्व लगा ले, भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व अध्यापक। ये भूत ही तो है, पुरानी बात अपने साथ जोड़ देना। एक जगह तो बता रहे थे, कहीं कथा में कोई व्यक्ति आ रहे, जगह कुछ कम पड़ रही थी, एक वृद्ध व्यक्ति बहुत जगह घेर के बैठा। युवकों ने कहा बुढ़ा जरा खिसक, खड़ी बोली में। वृद्ध ने कहा समझ में नहीं आता, ऐसा बोला जाता, ठीक से बोलते तो मैं खिसक गया होता। बोले क्या बोलना चाहिए? हे श्रीमान जी भूतपूर्व नौजवान जरा खिसको, मैं खिसक जाता। बोले क्या मतलब? ऐसा भूतपूर्व नौजवान बूढ़ा व्यक्ति? तो बूढ़े ने कहा कि दुनिया में भूतपूर्व बहुत पड़े, हमसे ही क्या शिकायत है तुमको? घर घर में भूतपूर्व पड़े। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु संसार का पद जिसको मिलता है उसके पीछे भूत लगता है, और हनुमान कैसा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे हनुमान चालीसा का चौपाई फिर भी नहीं गाओगे तो हनुमान जी से कहेंगे जो नहीं गा रहे हैं रात्रि में उनके घर भेज देना। सब पहुंच जाएंगे रात को ही, फिर नहीं गाओगे तो भूत सारे वहीं पहुंचेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु अन्य कोई व्यक्ति भूतपूर्व हो सकते हैं लेकिन भक्त कभी भूतपूर्व नहीं, भक्त तो अभूतपूर्व होते हैं। जो अभूतपूर्व हो वही तो भक्त है। मेरे नारायण, जो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे आपका पद चाहिए, और वही बात मैं ये प्रसंग इसीलिए आपको सुना रहा हूं, वही बात यहां वृत्रासुर कह रहा है। वृत्रासुर कहते हैं जिस पर भगवान का स्नेह है, अनुग्रह है, भगवान उसको अपने चरणों से कभी अलग नहीं करते। नराति द्वेष उद्वेग आधिर, राग द्वेष इत्यादि प्रकट होते हैं। ऐसे अभिमान बढ़ाने वाली संपत्ति भगवान अपने भक्त को न राती कभी देते नहीं। भाव बदल गया है, वज्र सामने दिखाई देता है, और वज्र में ही वृत्रासुर को परमात्मा के दर्शन होने लगे। और जब परमात्मा के दर्शन हुए हैं तब वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। मैंने संतों से सुना है, बोले इन्हीं 4 श्लोकों के आधार लेकर, 4 श्लोकों का आधार लेकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। ऐसा मैंने पूज्य संतों से सुना है। और इस वृत्रासुर की स्तुति में 4 पुरुषार्थ मांगे गए, लेकिन वैष्णवों के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा है। धर्म क्या है वैष्णवों का? पहला श्लोक, अहम हरे तब पादई कमूल, दासानुदासो
भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। हे हरि, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे आप अपने चरणों का दास बना दो। आपके चरणों के जो दास है, ऐसे दासों के भी मैं दासानुदास बनूं। वैष्णव संत जनों की सेवा का अवसर मिले, मन आपका स्मरण करे, वाणी के द्वारा आपका गुणानुवाद हो, इंद्रियों से वह कर्म हो जिन कर्मों से आप प्रसन्न होते हैं। यही मेरे जीवन का धर्म है। अर्थ क्या है? वृत्रासुर बोलने लगा, ननाक पृष्ठम न च